नागपंचमी की प्राचीन अनोखी कथा। दोस्तों, एक बार महादेव और पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। तभी माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे स्वामी, आज नाग पंचमी का पावन दिन है। कृपया मुझे बताइए, नागों को पूजनीय क्यों माना जाता है? किस कारण से नाग पंचमी मनाई जाती है? इस दिन नागों को प्रसन्न करने के लिए मनुष्यों को कौन से उपाय करने चाहिए? हे प्रभु, कृपया आप मुझे इस पर्व से जुड़ी कोई प्राचीन कथा सुनाइए, जिससे मेरा हृदय प्रसन्न हो जाए। भगवान शिव ने पार्वती को समझाते हुए कहा, हे सुरेश्वरी, नागों का अस्तित्व बहुत प्राचीन काल से है। वे देवताओं के वंशज हैं और उनके पास अद्वितीय शक्तियां हैं। नागलोक में तक्षक, कालिया जैसे कई नागराज निवास करते हैं। नागों का विष केवल एक विध्वंसक शक्ति नहीं है, बल्कि उनके पास सृजन और संहार दोनों की शक्तियां होती हैं। वे अपनी ऊर्जा और ज्ञान से संसार की रक्षा करते हैं। शिव जी ने आगे बताया, हे देवी, नाग पंचमी का पर्व नागों की पूजा और उनके महत्व को दर्शाने के लिए मनाया जाता है। इस दिन स्त्रियां नागों को दूध पिलाती हैं और उनकी आराधना करती हैं, जिससे उनके परिवार की रक्षा होती है और उन्हें सुख समृद्धि प्राप्त होती है। यह पर्व मनुष्य के जीवन में संतुलन और समरसता को बनाए रखने का प्रतीक है। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, नाग मनुष्यों के रक्षक हैं। मेरे ही आशीर्वाद से समस्त नाग पूर्व काल से ही मनुष्यों के हित के लिए कार्य करते हैं। जो मनुष्य नागों की पूजा करते हैं, उन पर सदैव मेरी कृपा बनी रहती है। माँ पार्वती ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, स्वामी, क्या नाग वास्तव में मनुष्यों के रक्षक होते हैं? किंतु मनुष्य तो नागों से सबसे अधिक भयभीत रहते हैं। शिव जी ने उत्तर दिया, हाँ पार्वती, नाग मनुष्यों के रक्षक होते हैं और उन्हें अदृश्य रूप से सहायता प्रदान करते हैं। उनकी पूजा से मनुष्यों को कई समस्याओं से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। हे देवी, अब मैं तुम्हें एक ऐसी ही प्राचीन कथा सुनाता हूँ जो नागों के प्रति भक्ति और स्नेह की महत्वपूर्णता को दर्शाती है। जो भी मनुष्य नाग पंचमी के दिन इस कथा को सुनता है, उसके समस्त पाप नष्ट होते हैं। उसे नागों से भय नहीं रहता है और नाग सदैव ही उसकी रक्षा करते हैं। इसीलिए हे देवी, आप इस कथा को ध्यान से पूरा अवश्य सुनें। देवी पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, मैं इस कथा को ध्यान से पूरा अवश्य सुनूंगी। कृपया आप मुझसे वह कथा कहिए। फिर भगवान शिव देवी पार्वती को वह महान कथा सुनाने लगते हैं। महादेव कहते हैं, हे देवी, पूर्व काल की बात है। मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में सुदक्षिणा नाम की एक गरीब स्त्री रहती थी। उसकी माँ का नाम था गौतमी। गौतमी एक विधवा थी और उसका एकमात्र सहारा उसकी पुत्री सुदक्षिणा थी। गौतमी ने अपनी बेटी की परवरिश बहुत ही स्नेह और मेहनत से की थी। वह रोज सुबह घर के सामने बर्तन में दूध रखकर नागों को पिलाया करती थी। नागों के प्रति उसकी भक्ति इतनी थी कि साक्षात नागराज उस स्त्री की भक्ति से अत्यंत प्रसन्न थे। एक दिन प्रसन्न होकर उन नागों ने उस गौतमी से कहा, हे माता, आप हमें रोज दूध पिलाती हैं, हमारी भक्ति करती है, इसीलिए हम सभी आप पर प्रसन्न हैं। आपकी जो भी इच्छा और कामना हो, हमसे मांग लो, हम अवश्य पूर्ण करेंगे। तब वह गौतमी कहती है, हे नागराज, मुझे मेरी कोई चिंता नहीं है, लेकिन मुझे मेरी पुत्री की चिंता है। गौतमी ने नागराज से कहा, हे नागराज, मैं आपसे एक विनती करती हूँ। मेरी मृत्यु के बाद मेरी बेटी सुदक्षिणा की रक्षा करें, उसे अपनी बहन मानकर उसकी सहायता करें। फिर नागराज ने वचन दिया, है माता, हम तुम्हारे इस स्नेह और भक्ति को कभी नहीं भूलेंगे। तुम्हारी मृत्यु के बाद हम तुम्हारी पुत्री की रक्षा अवश्य करेंगे और उसे अपनी बहन मानेंगे। फिर कुछ समय बाद गौतमी की पुत्री सुदक्षिणा की शादी एक प्रतिष्ठित और समृद्ध घराने में हुई, जिससे वह बहुत प्रसन्न हो गई। सुदक्षिणा का विवाह हो जाने के कुछ समय बाद गौतमी का देहांत हो गया और सुदक्षिणा अकेली रह गई। उसने अपनी मां की यादों के सहारे जीवन बिताना शुरू किया। सुदक्षिणा उसके ससुराल की 4 बहुओं में सबसे छोटी बहू थी। घर की बड़ी बहू का नाम अदिति था, मंझली बहू का नाम विभा था और तीसरी बहू का नाम सुरभि था। फिर कुछ दिन बाद नाग पंचमी का त्योहार आने वाला था। तीनों बड़ी बहुएं अपने अपने मायके जाने की तैयारी करने लगीं।
उन्होंने अपने अपने घरों से उपहार और मिठाइयां मंगवाईं और खुशी खुशी जाने की योजना बनाई। लेकिन सुदक्षिणा का कोई मायका नहीं था, क्योंकि उसकी बूढ़ी माँ, जो उसका एकमात्र सहारा थी, शादी के बाद ही स्वर्गवासी हो चुकी थी। सुदक्षिणा उदास मन से अपने कमरे में बैठी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और किससे मिले। उसका दिल टूट चुका था और वह अपने भाग्य को कोस रही थी। जब तीनों बहुओं ने देखा कि सुदक्षिणा को ले जाने के लिए कोई नहीं आ रहा है, तब बड़ी बहू आकर सुदक्षिणा से खिल्ली उड़ाते हुए बोली, छोटी बहू, क्या हुआ? तुम्हारे मायके से कोई नहीं आ रहा है क्या? हमारे सभी के भाई हमें लेने आ रहे हैं, लेकिन तुम्हारा तो कोई नहीं है। अब तुम क्या करोगी? यही ससुराल में बैठकर सासू माँ की डांट सुननी पड़ेगी और घर का सारा काम करना पड़ेगा। बड़ी बहू की बात सुनकर सुदक्षिणा को बड़ा दुख हुआ। वह भगवान शिव के सामने बैठकर प्रार्थना करने लगी। हे प्रभु, आपने मुझे कोई भी भाई क्यों नहीं दिया, और आपने तो मुझसे मेरी माँ को भी छीन लिया। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? फिर उसी रात जब सुदक्षिणा गहरी चिंता में डूबी हुई थी, तब नागराज ने मनुष्य का रूप धारण किया और सुदक्षिणा के घर पहुंचे। उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी। सुदक्षिणा ने दरवाजा खोला और देखा कि एक सुंदर युवक खड़ा है, जो देवताओं के समान प्रतीत हो रहा था। उसने सुंदर आभूषण और मुकुट पहन रखा था। उस अत्यंत दिव्य पुरुष को देखकर सुदक्षिणा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, हे देव, आप कौन हैं और इस समय यहाँ कैसे आए? तब नागराज ने कहा, हे बहन, मैं तुम्हारा भाई हूँ, इसीलिए आज मैं तुम्हें ले जाने के लिए आया हूँ। सुदक्षिणा ने कहा, हे देव, आप तो दिखने में कोई देवता प्रतीत होते हैं, किंतु आप मेरे भाई कैसे हो सकते हैं? मेरा कोई भी नहीं है, मैं अकेली ही मेरी माँ की पुत्री हूँ, तो फिर आप मेरे भाई कैसे हो सकते हैं? तब नागराज ने कहा, हे बहन, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हारा भाई ही हूँ। तुम्हारी माँ हमें नागों को रोज दूध पिलाया करती थी, और फिर हमने तुम्हारी माता को वचन दिया था कि उनकी मृत्यु के बाद हम तुम्हें बहन मानकर तुम्हारी रक्षा करेंगे। सुदक्षिणा ने हैरानी से पूछा, आप सच कह रहे हैं? मेरी माँ ने नागों को दूध पिलाया था? फिर नागराज ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बहन, इसलिए हम तुम्हें लेने आए हैं। चलो, तुम्हें नागलोक लेकर चलते हैं, वहां तुम्हें बहुत प्यार और सम्मान मिलेगा। नागराज ने अपनी शक्ति से सुदक्षिणा को वह सारी बातें याद दिला दी जो बचपन में उसने देखी थीं। फिर सुदक्षिणा को सब कुछ याद आ गया कि उसकी माँ रोज नागों को दूध पिलाती थी। सुदक्षिणा कहती है, हे भाई, आप सत्य कह रहे हैं। मेरी माँ आप सभी को बड़े प्रेम से दूध पिलाती थी। सच में आप मेरे भाई ही हैं। नागराज ने कहा, हे बहन, अब संकोच न करो और हमारे साथ नागलोक चलो। तब सुदक्षिणा ने हामी भर दी और वह नागराज के साथ नागलोक के लिए चल पड़ी। नागराज ने उसे अपने नागलोक ले जाकर नाग माता से मिलवाया। नाग माता ने सुदक्षिणा का बड़े प्रेम से स्वागत किया और उसे बड़े प्रेम से रहने का आश्वासन दिया। सुदक्षिणा अब नागलोक में खुशी खुशी रहने लगी। वह नागलोक एक अद्भुत और जादुई स्थान था। वहां की हवाएं शीतल और सुगंधित थीं। चारों ओर हरियाली फैली हुई थी और फूलों की महक से वातावरण मंत्रमुग्ध हो जाता था। वहां के भवन सोने और चांदी से बने हुए थे और रत्नों से जड़े हुए थे। नागलोक में सभी नाग प्रेम और सौहार्द से रहते थे। वहां के नियम और अनुशासन बहुत सख्त थे, लेकिन सभी नाग उनका पालन करते थे। नागराज ने सुदक्षिणा को नागलोक के विभिन्न स्थान दिखाए और उसे वहां के नियम समझाए। नाग माता ने सुदक्षिणा को एक सुंदर कमरा दिया, जिसमें रत्न जड़ित बिस्तर और सुंदर साज सज्जा थी। सुदक्षिणा भी जल्दी ही वहां की जीवन शैली में रच बस गई। कुछ दिनों बाद नाग माता ने सुदक्षिणा से कहा, बेटी, हमारे नाग बच्चों को भी तुम्हारे जैसे स्नेह की आवश्यकता है। क्या तुम उन्हें दूध पिला सकती हो? सुदक्षिणा ने सहर्ष स्वीकार किया और दूध गर्म करके नाग बच्चों को पिलाने लगी। परंतु गलती से उसने दूध ज्यादा गर्म कर दिया और सभी नाग बच्चों के मुंह जल गए। नाग बच्चे बहुत क्रोधित हो गए और चिल्लाने लगे। नाग बच्चा अरुण ने गुस्से से कहा, हे स्त्री, तुमने हमारे मुंह जला दिए, हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। दूसरा नाग बच्चा वरुण बोला, तुम्हारी वजह से हमें दर्द हो रहा है, तुम कितनी निर्दयी हो। सुदक्षिणा ने रोते हुए कहा, हे नागों, मुझसे गलती हो गई, मैं सचमुच माफी चाहती हूँ। मुझे यह नहीं पता था कि दूध इतना गर्म है। तब नागमाता उस स्थान पर आती है। नागमाता ने सुदक्षिणा को शांत किया और कहा,
बच्चों, इसे माफ कर दो। यह हमारी बहन है और इसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। यह हमारी मेहमान है और हम इसे सजा नहीं दे सकते। हालांकि नाग बच्चे बदला लेना चाहते थे और उनके दिल में क्रोध भर गया था। समय बीता और सुदक्षिणा अपने घर लौट आई, लेकिन उसकी यादें नागलोक की सुंदरता और नाग परिवार के साथ बिताए गए समय की थीं। अगले साल नाग पंचमी का इंतजार करते हुए उसने नागों को फिर से मिलने की आशा की। फिर देखते ही देखते अगली नाग पंचमी आ गई। इधर नाग बच्चे अब बड़े हो चुके थे और फिर नाग माता ने उन्हें सुदक्षिणा को लाने के लिए कहा। फिर वे सभी नाग सुदक्षिणा को लाने के लिए निकल पड़े। नाग पंचमी के दिन नाग बच्चे सुदक्षिणा के घर जाने के रास्ते में एक दूसरे से बात कर रहे थे। अरुण ने कहा, आज हम उस औरत को 10 लेंगे और उसका अंत कर देंगे। उसे सजा देनी ही होगी। वरुण ने कहा, हाँ, उसने हमारे साथ अन्याय किया था। अब उसे उसकी गलती का एहसास कराना ही होगा। जब वे नाग सुदक्षिणा के घर पहुंचे तो सुदक्षिणा ने उनका स्वागत किया। उसने ठंडा दूध पिलाया, मीठी रोटी खिलाई और बहुत प्रेम से उनका आदर सत्कार किया। उसने उनके स्वागत के लिए सुंदर रंगोली भी बनाई थी और स्वागत की पूरी तैयारी की थी। उसने उन्हें फूलों के हार पहनाए और प्रेम पूर्वक उन्हें नमस्कार किया। उसकी आंखों में सच्चा प्रेम और समर्पण झलक रहा था। नाग बच्चे सुदक्षिणा का प्रेम देखकर प्रसन्न हो गए। उन्हें समझ में आया कि सुदक्षिणा ने गलती से गर्म दूध पिलाया था। उसके मन में कोई बुराई नहीं थी। अरुण ने कहा, हम तुम्हें माफ करते हैं हमारी बहन। हमें समझ में आ गया है कि तुम निर्दोष हो और तुम्हारा दिल साफ है। वरुण ने कहा, तुम्हारा प्रेम और सत्कार देखकर हमारे दिल पिघल गए हैं। हमने तुम्हें गलत समझा। फिर सुदक्षिणा ने भी उन्हें माफ कर दिया। उसके बाद वे नाग सुदक्षिणा को लेकर नागलोक गए और उसे बड़े प्रेम से रखा। उन्होंने उसे सुवर्ण, माणिक, मोती जैसे उपहार दिए और उसे अपने घर वापस भेजा। सुदक्षिणा ने खुशी खुशी उन उपहारों को स्वीकार किया और नाग परिवार के प्रति उसकी श्रद्धा और बढ़ गई। अंत में नागराज ने सुदक्षिणा को वरदान दिया, हे बहन, अब जो भी स्त्री नाग पंचमी के दिन नागों को ठंडा दूध पिलाएगी, नाग कभी उसके परिवार वालों को नहीं डसेंगे। यह तुम्हारी सच्ची भक्ति और सेवा का फल है। सुदक्षिणा ने नम आंखों से नागराज का आभार व्यक्त किया और खुशी खुशी अपने घर लौट आई। इस प्रकार सुदक्षिणा ने नागों के साथ प्रेम पूर्वक जीवन बिताया और हर साल नाग पंचमी का